सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं झारखंड हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं हर चीज़ इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, लास्ट डेट कब है, फ़ी कितनी रहेगी, हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मेरा वादा है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी लाइफ में जो कुछ वैल्यू एडिशन ही करेगा। ठीक है, हर जॉब की नोटिफिकेशन मैं इस पर डालता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंसीज अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स और क्लर्क्स इन सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, क्लर्क की वैकेंसीज हैं सिविल कोर्ट्स में, स्टेट ऑफ झारखंड में ये जॉब रहेगी। तो टोटल वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं फ्रेंड्स, 410 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें अनरिजर्व्ड 130 हैं एंड टोटल वैकेंसीज आर 410। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स 10 अप्रैल 2024 को फॉर्म फिलअप होंगे। आज 7 अप्रैल है, तो अभी आज से तीन दिन बाद जो है ऑनलाइन विंडो ओपन होगी, तब आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसमें आपको फॉर्म जो है, आपको झारखंड हाई कोर्ट, गूगल में आप सर्च करेंगे झारखंड हाई कोर्ट, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट इज़ 9 मई 2024, 9/5/2024 को इसकी लास्ट डेट है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे सोच ही लिया कि अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो फिर हर स्टेट में फॉर्म भरिए, जहाँ फॉर्म निकलते हैं वहाँ फॉर्म भरिए, कहीं ना कहीं नंबर आ ही जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर अपनी स्टेट में रहेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा है, और आप हर जगह ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं नंबर आ ही जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया, असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड में आपकी जॉब रहेगी। और इसका जो लेवल है, लेवल 4 है, लेवल 4 की जॉब है जी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल। आपको कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन है। तो चलिए आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होने चाहिए लास्ट डेट को। ठीक है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। फिर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपने 6 मंथ्स का किया हुआ है तो डेट विल बी सफिशेंट। ठीक है, और आपकी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इतनी तो सबकी निकल जाती है यार, 35 ऐसे मांगी होती है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 20 मिनट्स पर वर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ठीक है जी, तो फिर आगे हम देखते हैं। और स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी रिजर्वेशन भी अलग से दी हुई है। और कैंडिडेट्स, हाँ, एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट है और मिनिमम एज 21 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो है 35 है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है, जैसे SC ST है या OBC है, तो फिर आपकी जो एज लिमिट है वो 38 है। ठीक है, 38 है। बट सॉरी, ये 40 ईयर्स इन केस ऑफ ST एंड SC कैटेगरी। ठीक है, बाकी इसके लिए अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के लिए 37 है। ठीक है, एंड BC1 एंड BC2 कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास 1 एंड बैकवर्ड क्लास 2 कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स है। तो इन शॉर्ट अगर आपको मैं बोलूँ तो आपकी जो एज लिमिट है वो 35 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ झारखंड वालों को ही ये एज रिलैक्सेशन मिलेगी। बाकी अदर स्टेट्स जो कैंडिडेट होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिलती है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, आपको 35 ही माना जाएगा, जनरल ही माना जाएगा। तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये इसमें कुछ बताया गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका रिटन टेस्ट होगा MCQ टाइप, आई थिंक लिखने वाला भी है, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, और इंटरव्यू होगा आपका। फिर फैसिलिटी फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, वो अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको स्क्राइब की जो बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो होना चाहिए।
उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, 20 मिनट्स पर आवर्स के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। ये इसके बारे में पढ़ लें आप। इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वहाँ मैं PDF दे दूँगा इसकी। फिर इसके साथ क्या क्या लगेगा आपको, फॉर्म के साथ आपको लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। स्कैंड कॉपी ऑफ द मेट्रिकुलेशन, 10th की आपको मार्कशीट की कॉपी लगानी है फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट कॉपी लगानी है, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था 6 मंथ्स का डिप्लोमा ज़रूरी है इसके लिए। 6 मंथ्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जहाँ उससे ऊपर भी है तो चलेगा, तो वो आपको अपलोड करना है। और आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेन्ड इन लेटर नंबर 4560 डेटेड 2/6/2016 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जनरल चीज़ें हैं, ये हर एग्ज़ाम में होती हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप आता है आपकी कलर स्कैन फोटोग्राफ जो आपको लगाएंगे और जो आप लगाएंगे अपलोड करेंगे, उसका साइज़ जो है 10 KB to 50 KB के बीच बीच में होना चाहिए, ठीक है। और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ। सिग्नेचर का भी ऐसे ही है, 10 to 50 KB के बीच में आपका साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आप सर्टिफिकेट स्कैन करेंगे उनका जो साइज़ है 100 KB to 200 KB के बीच बीच होना चाहिए, JPG और JPEG। तो इसको आप ऑनलाइन भी स्कैन कर सकते हैं, आप स्कैन करके उसके बाद ऑनलाइन अपलोड करके तो साइज़ आप इसका अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। 100 to 200 KB के बीच में आप साइज बना सकते हैं, आप साइज़ बना सकते हैं। गूगल में आप जब करेंगे रीसेट माई PDF, तो आप PDF अपलोड करेंगे तो ये साइज़ ऑटोमेटिकली आपका बना के दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो आपकी बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 500 रहने वाली है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आपकी SC या ST कैटेगरी है तो आपको 125 फ़ी लगेगी, ठीक है। 125 रुपये ही लगेगी, तो ऐसे 500 रुपये लगेगी। फिर पेमेंट ऑफ फ़ी आप कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं तो आपकी जो फ़ी है वो भी ऑनलाइन ही लगेगी। एंड नोट लिखा हुआ, फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो फ़ी आपकी वापस नहीं होगी। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरा जाएगा, हिंदी में ये फॉर्म नहीं फिलअप होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने बोला हुआ कि आप नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेंड्स जो मेन चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं हर कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। फिर अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, ठीक है, तो ये क्या था, रिटन टेस्ट जो है आपका 90 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसकी 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 40% लेने हैं, और अगर आप SC ST से हैं तो आप 30% मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करने पड़ेंगे आपको मेरिट में आने के लिए। इसके ऊपर आपको लेने पड़ेंगे, बट मिनिमम क्राइटेरिया ये है 40% फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 30% फॉर SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स। कंप्यूटर टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, 5 मिनट का होगा जी, ठीक है। 5 मिनट का टेस्ट होगा, इसमें 100 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, 20 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। कंप्यूटर की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर इंटरव्यू की बात करें तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। 15 मार्क्स का इंटरव्यू आपका होगा। फिर सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा आपको, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आएगी और आपको इंग्लिश का ऐसे भी आएगा, ठीक है। इंग्लिश वर्ड पावर, ठीक है, इस तरह से आपको एंटोनिम सनोनिम वगैरह आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और इंग्लिश के ऐसे राइटिंग आएगी आपको, ये 10 मार्क्स की सेक्शन होगी, ग्रुप 1 10 मार्क्स का ये आएगा सारा। और ग्रुप 2 में आपका आएगा ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, वो 30 मार्क्स की होगी। एंड ग्रुप 3 में आपका मैथ और रीजनिंग आएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो बेसिक जो मैथमेटिक्स होगा उसके 10th स्टैंडर्ड का आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग आएगी। तो फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग पे तो आपको पकड़ चाहिए चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कोई भी एग्जाम में आपको क्वालिफाई नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको हर एग्जाम में, UPSC से लेकर स्टेट PSC, हर एग्जाम में आपको मैथ रीजनिंग पूछा ही जाता है। तो फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट,
ठीक है, जैसे मैंने को बताया बेसिक होगा वो, ठीक है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 20 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ नोटिफिकेशन। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इसमें मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।